हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताएं। हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। अब पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है? वो तो है कि अगर हम पर्यावरण के संसाधनों का अनावश्यक दोहन करते रहेंगे तो वो संसाधन धीरे धीरे क्या नष्ट होते चले जाएंगे। लेकिन हमें अपनी भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के लिए इस संसाधन को क्या संभाल कर रखना है, या उनके लिए भी वो उपयोगी हैं तो उनके लिए बचा के रखना है। इसलिए हमें क्या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। पृथ्वी पर विविध प्रकार के क्या पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति निवास करते हैं। तो मानव पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली क्या है? जीव है। पर प्रकृति से मानव को ये अधिकार नहीं दिया है कि वे अनावश्यक पूर्ण संसाधनों को नष्ट करता रहे या नष्ट करे। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। आज पर्यावरण असंतुलन विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। तो प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है, तो ही हम इसे पर्यावरण संरक्षण को संभव बना सकते हैं। सभी लोगों को, सभी राजनेताओं के, सभी मनुष्य को मिलकर पर्यावरण संरक्षण का क्या प्रयास करना पड़ेगा, जब ही हम इसे क्या सफल बना सकते हैं। तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसका संरक्षण की हमें अति आवश्यकता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, 2.2 पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन। अब पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन में देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबंध को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से क्या उपयोग हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधन उनका तीव्र गति से क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। तीव्र एवं आवेगपूर्ण दोहन से प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तीव्र मतलब जल्दी, आवेगपूर्ण मतलब अनावश्यक या बेकार में ही उनके दोहन से क्या प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव, वनस्पति, जीव जंतु एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, खनिज को संरक्षित किया जाना क्या है? आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति का एक घटक है। मनुष्य क्या है? प्रकृति का एक घटक है। मनुष्य प्रकृति से हटकर कुछ समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। मनुष्य प्रकृति से क्या हटकर कुछ समय के ही लिए अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। हम कुछ समय के लिए प्रकृति से दूर रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकते। यदि भविष्य में मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो प्रकृति से दोस्ती का मार्ग अपनाना होगा। हमें प्रकृति से क्या करना पड़ेगा? दोस्ती का मार्ग। अब दोस्ती का मार्ग ये तो नहीं है कि ये दो दोस्त बन गए या कुछ भी। दोस्ती का मतलब पेड़ों की देखरेख करना, जल प्रदूषण को बचाना, वायु प्रदूषण होने से रोकना, बहुत सारे ऐसे पर्यावरण के जो घटक हैं उन्हें प्रदूषण से बचाना। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों पर क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण को होने से रोकने के लिए हमें क्या कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। वो इस प्रकार हैं: जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने हेतु परिवार नियोजन उपायों का प्रयोग करना। दूसरा है जैव उर्वरक व वर्मी कंपोस्ट का कृषि में उपयोग करना। सौर ऊर्जा द्वारा धरती से जल का दोहन। खाना पकाने हेतु बायोगैस का प्रयोग। सिंचाई के लिए नियंत्रित बांधों और जल विभाजकों का निर्माण। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। फसल चक्र का पालन करना। फसल चक्र का पालन करना यानी
पूरे 12 महीने में कौन कौन सी फसल बोई जाती है उसका संतुलन बनाए रखना, उसका पालन करना। वन्य जीवों, पौधों एवं पशुओं का संरक्षण एवं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का विकास करना। पक्षी एवं अन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाना। प्लास्टिक के उपयोग पर रोक। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों द्वारा शहरी क्षेत्र के अपशिष्टों का संग्रहण, निक्षेपण और निपटान। औद्योगिक अपशिष्ट एवं उत्पादों का पुनः चक्रण। कल कारखानों में मशीनों के रखरखाव पर ध्यान एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता में क्या वृद्धि करना। जल दिवस, जनसंख्या दिवस तथा पर्यावरण दिवस का आयोजन सामाजिक सहभागिता के आधार पर किया जाना आवश्यक हो जाता है। हम इन उपायों को कर पर्यावरण के अध्ययन को क्या प्रभावशाली बना सकते हैं।